आप ही सोचिए कि आप एक माँ हैं या बाप है, आप कितने परेशान हो जाए। और यही आज दशा मैं देखती हूँ लोगों की कि सादे भोले अच्छे लोगों पर ये चीज़ बड़ी छाती है। ये शौक आप छोड़ दीजिए, किसी गुरुओं के पास जाना, तांत्रिक के पास जाना, मांत्रिक के पास जाना, ज्योतिष के पास जाना, ये सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर इसको आप छोड़ दें तो आप सीधे ही परमात्मा के साम्राज्य में जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो देश में रहने वाले लोग हैं, खासकर जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, इनमें से कितने जाएंगे भगवान के दरबार में? बहुत कम। इनको तो माँ के दरबार में आने की हिम्मत ही नहीं होने वाली, उसके लायक ही नहीं है, उसके योग्य ही नहीं है, उनका कुछ भी नहीं भला होने वाला। मैं आपसे बता रही हूँ। हालांकि मैं प्रदेश में, मेरे पति हैं, वहाँ रहती हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, सब बेकार। आप लोग मेरे अपने हैं, आप लोग मेरे जान के प्यारे हो, लेकिन आप लोग भी ऐसे गलत फहमी में फंसे हुए इधर उधर भटक गए हैं। तो एक माँ के लिए कितनी आर्तता और कितनी परेशानी की बात है। ये सोच लेना चाहिए कि माँ ने कहा है किसी तांत्रिक, किसी गुरु, किसी घंटाल के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग गृहस्थ के लोग हैं, गृहस्थी के लोगों के गृहस्थी से संबंध रखना चाहिए। हमारा साधु सन्यासियों से कोई मतलब नहीं। हम लोग कमाएं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम गृहस्थी में बैठे हुए हैं, क्या हमें चाहिए कि हमारा पैसा उठा के इन साधु सन्यासियों को दें? कोई ज़रूरत नहीं। एक बार सीता जी तक एक साधु सन्यासी से फंस गई थी, और आप जानते हैं बेचारी को सारा रामायण उसके बाद रच गया। इसलिए इस चक्करों में बिल्कुल नहीं आने का। आप खासकर औरतों पे इसका ज़्यादा असर आता है, क्योंकि और ज़्यादा सीधी सादी होती है। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने पति को इससे बचा के रखें। हमारे यहाँ की समाज व्यवस्था अत्यंत सुंदर है। आप नहीं जानते बाह्य में क्या है। कोई मर जाए तो पूछने वाला नहीं, वहाँ किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई मर गया। बाप मर गया तो भी बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चे मर गए तो बाप को पता नहीं चलता। उस लंदन शहर में एक हफ्ते में 3 बच्चे 4 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि तंग आ गए। आप सोचिए कि कम से कम 2 बच्चे तो मार ही डालते। आपने कहीं सुना है किसी माँ को, बाप को अपने देश में चाहे 10 बच्चे हो जाए वो पकड़ के मारता है? इतनी जालिम उनकी आदत है। और हम लोग इतने सहज सरल प्रेम के लोग हैं, हमको इस चक्कर में बस नहीं फंसना चाहिए। बाकी आपको मैं जागृति आज दे दूंगी, आप लोग पार हो जाएंगे। एक बार आत्मबोध होने के बाद आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियाँ शुरू हो जाएंगी। आपके नस नस में ये चीज़ बहना चाहिए। ये नहीं कि कोई सिर बता दे आप पार हो गए। आपके सर में से कुंडलिनी का जो ब्रह्मरंध्र है छिद करके वहाँ से ठंडी हवा आएगी, यहाँ से ठंडी हवा आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपके सर में से ठंडी हवा निकल रही, हाथ में से ठंडी हवा आएगी, और आप गाते भी हैं कि ठंडी हवा आई और चांदी के पत्ते हिलने लग गए और देवी आई। आपने गाना भी गाया। हमसे योगी महाजन पूछ रहे थे कि माँ इनको कैसे पता कि ठंडी हवा आती है जब देवी आती है, तो इनको कैसे पता? ये तो मैंने कहा आदिकाल से चला आ रहा है। देवी तो यहाँ अनेक वर्षों से है। तो जो लोगों ने गाया होगा, पहले बताया होगा कि जब देवी आती तो उनसे ठंडी हवा आती है। वैसे तो आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है कि सलीलम शलीलम, हाथ से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए। ये देवी की पहचान है। जिसके बदन से ठंडी ठंडी हवा आए वही अवतार है, ये देवी की पहचान है। ये इन्होंने कहा था। लेकिन हमारे गांव में जो परंपरा से चले आ रहा है, उन्होंने देखा है कि जब देवी का अवतरण होता है तो सब जगह ठंडी हवा आती है, उनके बदन से ठंडी हवा आती है। इसलिए ये ऐसे ऐसे गाने बने हुए हैं, ये पारंपरिक जो गाने बने हुए हैं, इसके अंदर बड़ी खूबी से सारी बातें लिखी हुई हैं कि देवी क्या चीज़ है और देवी को कैसे पहचानना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों के पास तो बड़ी संपदा है, बड़ी आपके पास में सूझबूझ है, समझ है, और आप सीधे साधे सरल स्वभाव के लोग हैं। जो कठिन स्वभाव के लोग हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। आप लोगों को पार कराना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक ही वचन देना है कि ये गुरु घंटालों को आप छोड़ देंगी और इससे आगे पीछे नहीं जाएंगी। उससे बड़े नुकसान आपने उठाए हैं और उठाएंगी। इसलिए पहले, सबसे पहले आप लोग सब जागृति ले लें। दूसरा, मैंने ये सुना कि यहाँ पर गाना गाते गाते लोगों के बदन में शरीर हिलने लग जाते हैं, कहते देवी आती। ये गलतफहमी है बहुत बड़ी। देवी किसी के बदन में नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल। देवी का काम करना आसान है। देवी के अंदर तो हजारों चक्र होते हैं, उन चक्रों को संभालना, उनको ठीक से उसका चलाना, उसमें से ठंडी ठंडी लहरें बहाना, लोगों को भला करना,
और ऐसे इंसान का चरित्र भी तो उज्जवल होना चाहिए। हमारे बम्बई में जितनी नौकरानियाँ हैं, शराब पीती हैं, सब ढंग करती, उनके बदन में आती देवी। बताओ, ऐसे कोई देवी, कोई पागल है किसी के अंदर भी आने के लिए? देवी तो एक शुद्ध चित्त में ही आ सकती। और फिर वो देवी आके बताती भी क्या है कि तुम उसको मार डालो तो अच्छा होगा, घोड़े का नंबर क्या है, फलाना क्या है, मटका खेलने का नंबर क्या है। ऐसा कभी देवी बता सकती? देवी तो हमेशा ऊंची बात करेगी, परमात्मा की बात करेगी, अच्छी बात करेगी, ऐसी गंदी बातें तो नहीं करने वाली ना। ये जब आप देखते हैं तब भी आप ऐसी औरत के पैर पे आते हैं। तो भूत हैं, ये तो भूत हैं जो इन औरतों के अंदर आ जाते हैं और वो बोलने लग जाती हैं और आप उनको मानने लग जाती हैं। ये ज़रूर है कि भूत को कुछ कुछ बातें मालूम होती हैं, वो बता देता है, लेकिन उसमें क्या रखा है? इन सब चीज़ों में क्या रखा हो? उसके और जाने से और नुकसान ही होने वाला है। अगर आज आप भूत के यहाँ गए तो कल वो आपको पकड़ जाएगा, आपका खानदान खा जाएगा। ऐसी औरतों को तो दरवाजे में आने नहीं देना चाहिए, उनके घर खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बाधित लोग हैं, उनसे बीमारियां होती हैं गंदी। जिस औरत के बदन में भूत आता है उसको चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट करा ले और ठीक हो जाए। अंत में पागल होकर ही मरती हैं। ऐसी सब औरतें पागल हो जाती हैं, पागल खाने में जाकर मरती हैं। आप लोग सब जानती हैं, जो आपके यहाँ की बूढ़ा है उनसे पूछ लीजिए ऐसा होता है या नहीं। तो इस तरह की औरतों के पास या आदमियों के पास जाने की ज़रूरत है जिनके बदन में भूत आते हैं। इनको कहते हैं देव आ गए। और ऐसे आदमी भी लोग बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर में भूत आ जाते हैं और खूब नाचने लग जाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं और मुंह से क्या वो केरोसिन ऑयल रख के ऐसे आग जलाते हैं मार और नींबू लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या तमाशे करते हैं और लोग उस तमाशे पे ही ये हो जाते हैं। तमाशा हो तो ठीक है, लेकिन ये तमाशा नहीं, इसके पीछे बड़ी जहरीली चीज़ है। ये सांप और नाक से भी बदतर लोग हैं, क्योंकि ये जैसे आपको डस गए तो गए आप, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए इन लोगों से आप दूर रहिए। इतना ही ज्ञान आपके लिए काफ़ी। बाकी आप बिल्कुल ठीक है, आप में और कोई दोष नहीं और किसी दोष को मैं नहीं देखती हूँ। सिर्फ यही देखती हूँ कि अजान में, अंधकार में आप गलत लोगों के पीछे कभी कभी चले जाते हैं। जो जितना नाटक करता है उतना उससे दूर रहिए। परमात्मा कोई नाटक नहीं है, वो असलियत है, वास्तविकता है। कोई नाटक या झूठ से नहीं होता। अभी तक आपको अनुभव नहीं था, वो अनुभव हम आपको दे देते हैं। अनुभव शून्य होने की वजह से आप जानते नहीं कि कौन अच्छा है बुरा है। जब आप अनुभव पाएंगे तो आप जानेंगे। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तुम नैना देवी को मानते हो, तुम चिंतपूर्णी को मानते, क्यों? वो तो एक पत्थर मात्र है, उसको क्यों मानते? क्या जवाब है आपका? कोई जवाब नहीं कि क्यों मानते हो इनको। शंकर जी को मानते हो, शंकर जी की इस मानते हो कि शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, क्यों 12 ही क्यों हैं? क्या बात? आपको पूछना चाहिए कि क्यों भाई, कैसे, क्या, कैसे जाना। जो बड़े बड़े फकीर हो गए, बड़े बड़े ऊंचे पहुँचे हुए, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि गण अपने यहाँ हो गए, उनके अंदर चैतन्य की लहरियाँ थी। उन्होंने इस चैतन्य को महसूस किया और कहा कि ये तो पृथ्वी तत्व ने निकाली हुई चीज़ है। ये तो बाइबल में भी लिखा है कि पृथ्वी तत्व में से निकलेगी चीज़, स्वयंभू। ये स्वयंभू चीज़ निकली। पर अब वो सही स्वयंभू की कोई भी मूर्ति बनाए, फिर कोई भी गंदा आदमी और भी मूर्तियाँ बना के उसको बेचे, महंगा करे, ये सब चीज़ें परमात्मा की नहीं होती। जो स्वयंभू चीज़ है जिसमें से चैतन्य बह रहा है, वो सिर्फ एक फ़कीर बता सकता। इसका एक उदाहरण बताएं। एक बार हम एक जगह है जिसको कि राहुरी कहते हैं, जहाँ पर कि हमारे बाप दादे राज करते थे, वहाँ पर गए थे। वहाँ किसी ने बताया कि माँ यहाँ एक बड़ी अजीब सी जगह है, जहाँ पर एक अंग्रेज़ था 50 साल पहले, तो वो यहाँ पर एक डैम बना रहा था। जब बंद डाल रहा था तो उसने देखा कि एक जगह ऐसी है, करीबन 100 फुट की जगह ऐसी कि वहाँ कुछ भी करिए आप खोद ही नहीं सकते, और वहाँ आप कुछ बनाइए तो वो ढह जाता है, रात में ढह जाए और सवेरे जो है फिर वो लोग बनाए, फिर वो रात में ढह जाए। कहा होता क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बड़ी चमत्कार की चीज़ है। तो एक फ़कीर ने आके कहा कि इसे छोड़ दो, ये माँ का स्थान है, इसको नहीं छूना। तो उसने कहा इसको कैसे मालूम? उसने कहा जो भी मैं कह रहा हूँ कि इससे अलग हट जाओ। तो आप देखिए कि बंद ऐसा सीधा बनना चाहिए, तो उस जगह बंद ऐसा बना हुआ है। तो मैं वहाँ गई, मैंने कहा ये तो सारा सहस्त्रार है। वो कहा कैसे? मैंने कहा चलो तुम लोग तो सब पार हो, देखो इसमें से ठंडक आ रही। ऐसी ठंडी ठंडी लहरें बदन पे आने लगी।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।